5 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 में और 4 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 2 में। 150 नंबर का ही पेपर है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। नेगेटिव मार्किंग कोई भी होती नहीं है आपकी, और आप आगे पीछे जा सकते हैं पूरे पेपर में। DSSB की तरह नहीं होता कि ऑनलाइन में आप पिछले सेक्शन पे नहीं जा सकते एक सेक्शन अटेम्प्ट करने के बाद। यहाँ आप कहीं भी घूमें मजे करें, ठीक। तो ये एक बात हुई। इसके अलावा 150 क्वेश्चन 150 मिनट मिलते हैं आपको, यानी 2.5 घंटे का पेपर है। सफिशिएंट टाइम है आपके पास, जिसमें आपको गोले भी नहीं भरने। पहले तो OMR शीट में गोले भरने होते थे तो टाइम वेस्ट होता था। तो बस आपको एक चीज कर लेनी है कि ऑनलाइन पढ़ने की आदत जरूर डाल लेनी है। अगर वो आपको ऑनलाइन पढ़ने की आदत नहीं है तो पेपर में आपका स्क्रीन को देख करके थोड़ा इरिटेशन आपके दिमाग में हो सकती है। तो ये 150 नंबर में 5 सब्जेक्ट हैं, 30 मार्क्स के, है ना। 30 नंबर का एक सब्जेक्ट है, टोटल 150 नंबर हो गए। अगर हम देखें 1 नंबर का एक क्वेश्चन, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, वही सिलेबस है एज इट इज, बस थोड़ा सा पैटर्न हल्का सा चेंज किया, पूछने का तरीका हल्का सा चेंज किया है, ठीक। तो 30 नंबर का ये अगेन आएगा आपके सामने। पूरे 30 के 30 पता नहीं कितने लर्नर्स हैं, मेरे खुद के पता नहीं कितनी बार 30 में से 30 आए। ये एकदम लड्डू की तरह आपके लिए पेश किया जाएगा, इतने अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ये मैं ही करती हूँ डील आपका, और जिसका CDP अच्छा होता है उसके बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी अपने आप अच्छी हो जाती है। तो अगर हम बात करेंगे 30 नंबर की पेडागोजी है CDP, जिसको हम कह रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में, बाकी के 4 सब्जेक्ट में 15 नंबर का सब्जेक्ट आता है, 15 नंबर की पेडागोजी। तो अगर आप देखेंगे 90 नंबर आपके पेडागोजी के हैं पेपर में, जिसकी पेडागोजी स्ट्रांग हो गई हर सब्जेक्ट की भी, और ओवरऑल जो CDP है वो, तो आपका पेपर नहीं रुकता। बहुत ही ये आसान सी बात है समझने के लिए। तो लैंग्वेज 1 है, आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं। 20 भाषाओं में से कोई भी एक लैंग्वेज आप लैंग्वेज 1 लेंगे, और दूसरी लैंग्वेज 1 के अलावा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप लैंग्वेज 1 भी हिंदी ले लें, लैंग्वेज 2 भी हिंदी ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो लैंग्वेज आपने 1 ले ली उसके अलावा कोई और लैंग्वेज आप 2 सेलेक्ट करते हैं। कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, संस्कृत से लेके जो आपका मन करे। बैच में भी संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। अगर हम बात करें लैंग्वेज 2 की, अगेन 15 नंबर का आपका पैसेज आता है, जिसमें 2 पैसेज होते हैं जो आपको प्रीवियस ईयर से, वहां से मैथ्स की अगर हम बात करें कक्षा 1 से 5 तक का आएगा, और प्रीवियस ईयर से आप अच्छे से कर लेंगे इसको। 15 नंबर का आपका मैथ्स और 15 नंबर की मैथ्स की पेडागोजी। ये नोट्स भी फ्री मैंने दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। 5 के 5 सब्जेक्ट के मैराथन देख लेना प्रीवियस ईयर, जिनको बैच नहीं पढ़ना है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रीवियस ईयर और आपके नोट्स मैराथन, ये सब भी आप देख सकते हैं। बट कई लोग होते हैं जिनका डिसिप्लिन ही बैच लेके बनता है, या प्रॉपर उनको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर चाहिए, क्योंकि यहाँ लेट्स लर्न पे मैं सारे सब्जेक्ट आपके साथ मैं ही डील करती हूँ। एनवायरमेंटल स्टडीज की अगर हम बात करें, EVS 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का आपका क्वेश्चंस, हल्का सा इस बार चेंज किया था, वो भी डील हो जाएगा, ठीक। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं, CDP, हिंदी, इंग्लिश या जो भी आप लैंग्वेज ले रहे हैं, मैथ्स, और मैथ्स कोई मुश्किल मैथ्स नहीं है। मैथ्स की 15 नंबर की हर सब्जेक्ट में पेडागोजी है। EVS NCERT से आता है, कक्षा 1 से 5 तक की NCERT पढ़ लेनी है, नहीं पढ़ी जा रही, चैनल पे भी बताई हुई है, नोट्स भी बनाए हुए हैं, बैच से भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये 20 भाषाएं हैं। इन 20 भाषाओं में से आप कोई भी 2 भाषा चुन सकते हैं, आपका पूरा पूरा अधिकार है। ये 20 लैंग्वेजेस हैं जो CTET ऑफर करता है। इन 20 लैंग्वेजेस में से कोई भी 2 लैंग्वेज, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछेंगे, आपके कई सारे नंबर बढ़ जाएंगे। आप लैंग्वेज 1 हिंदी लीजिए और लैंग्वेज 2 को इंग्लिश लीजिए। ये बात मैं बहुत लंबे तरीके से भी कह सकती हूँ, बट सबसे आसान तरीका जो है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी आपने पढ़ाई की है, तब भी आप कोशिश करिए कि लैंग्वेज 1 आप हिंदी ही लें। उसका एक रीजन है, हिंदी में जो पोइट्री या पद्य वाले एक पैराग्राफ जरूर आता है, बेसिकली 2 पैराग्राफ आ जाते हैं आपके लैंग्वेज 1 जो आप लेते हैं, इतना ही अंतर है। पेडागोजी दोनों की सेम रहती है, लेकिन जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है लैंग्वेज 1 का। लेकिन अगर आप हिंदी ले रहे हैं लैंग्वेज 1, तो इसका मुश्किल आपको लग ही नहीं सकता, क्योंकि कविता होगी, छोटी सी होगी, 8-10 लाइन की मुश्किल से। लेकिन इंग्लिश में अगर आपने लैंग्वेज 1 ले लिया और पोइट्री आपके सामने आएगी, आपके सर में थोड़ा सा दर्द हो जाएगा, क्योंकि पोइट्री मैंने लिटरेचर में ग्रेजुएशन की हुई है, बट मेरे भी सर में दर्द हो जाता है उसको अगर देखा जाए तो, उसके पैसेज को, क्योंकि पोइट्री वाले पैसेज वो टेक्निकल लैंग्वेज है, वो अपने आप में अलग लैंग्वेज है, तो उसमें आपको दिक्कत होगी, पैसेज में नंबर कटेंगे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज 1 ले रहे हैं। ये बात बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है, मर्जी आपकी है, लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड बात है। जो लोग लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेते हैं, नंबर कटते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से ही क्यों ना पढ़े हो। लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश लेंगे तो उसका फायदा ये है कि दोनों पैसेज आपके वो वाले आते हैं, प्रोज वाले, सॉरी हाँ प्रोज वाले आते हैं, मतलब पोइट्री नहीं पूछी जाती आपसे, तो वो कहानी टाइप होगा, उसमें से तो आप पैसेज सॉल्व करना इजी रहता है। मान लीजिए कोई डेट दी हुई है, कोई कहानी है, तो उसमें से तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में जो 30 नंबर की लैंग्वेज है, उसमें से 15 नंबर के आपके 2 पैसेज आते हैं, एक 8 नंबर का पैसेज, एक 7 नंबर का पैसेज, या एक 9 नंबर का पैसेज और दूसरा 6 नंबर का पैसेज। बाकी बची 15 नंबर की पेडागोजी। 8 टॉपिक्स हैं, सारे मैंने कराए भी हुए हैं, नोट्स में भी मिल जाएगा, आप बैच में भी आप पढ़ लेंगे। तो पेडागोजी तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये 15 नंबर में लोग नंबर कटवा करके आते हैं। तो जरूरी है कि आप लैंग्वेज 1 अगर ले रहे हैं तो हिंदी ले लें, ये आप खुद को बाद में धन्यवाद कहेंगे, मुझे भी कहेंगे। और लैंग्वेज 2 इंग्लिश रखिए, या फिर इनके अलावा कोई भी लैंग्वेज है तो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज को आप लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 ले सकते हैं, ये आपके हाथ में है टोटली, ठीक।
तो ये एक बेसिक बात हुई। अब दो चीजें हैं जो आपको स्ट्रेटेजी के रूप में याद रखनी है या जो आपको ध्यान रखनी है पूरे प्रेपरेशन के दौरान। एक तो स्टिक टू प्रीवियस ईयर पेपर्स, PYQs, और कौन से प्रीवियस ईयर पेपर्स, सिर्फ 2021 और 22 वाले जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं सिर्फ उतना कर लीजिए। उसके अलावा आपको पुराने पेपर्स करने की आज के समय में कोई आवश्यकता नहीं है। पैटर्न चेंज हो चुका है, पूछने का तरीका बदल चुका है, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस आने लग गए हैं, मतलब जिसमें जो कथन और तर्क वाले क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा कान को ना इस यहां से ना पकड़ के यहां से पकड़ने को कहते हैं। बेसिकली सिलेबस वही है, बस पूछने का तरीका बदल गया। वो आपको ऑनलाइन पेपर करने से ही पता लगेगा, जो मैं आपको लेट्स लर्न पे भी कराऊंगी। मंडे से आपकी शायद क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी सीटेट की, यही लेट्स लर्न पे प्रैक्टिस क्लास जो है आपकी। बाकी जो चैप्टर वाइज डिस्कशन है वो हम बैच में पढ़ेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर किस चीज की, PYQ, दूसरा आपका सिलेबस, स्टिक टू सिलेबस। सिलेबस से आपको इधर उधर नहीं भटकना अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़िए, एक एक पॉइंट पढ़ लीजिए, कोई किताब आपको लेनी है वो ले लीजिए, बट मैं ये कहूंगी सिर्फ एक प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, या फिर ऑनलाइन सीटेट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी डिस्कस कराऊंगी आपके साथ यूट्यूब पे। दूसरा, सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी करनी है, कोई ग्रामर नहीं पढ़नी होती। ग्रामर आपकी वैसी आती है 2-4 नंबर में, वो भी आई तो आई, जो आप कॉमन सेंस से भी कर देंगे, क्योंकि बचपन से आज तक थोड़ी बहुत ग्रामर आपने जरूर पढ़ी है। तो आपको पेडागोजी तैयार करनी है इंग्लिश की, और आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख करके, ठीक है ना। तो सिलेबस को ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी बुक्स बेहद महत्वपूर्ण, बेहद। कक्षा 1 से 5 तक अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हैं, और कक्षा 6 से 8 तक, क्लास 6 to 8 अगर आप पेपर 2 के लिए जा रहे हैं, दैट्स इट। बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा मतलब इससे ज्यादा जरूरी कुछ और कहा नहीं जा सकता। ऐसा कोई मैंने नहीं सुना जिसको एनसीईआरटी का एन ना पता हो। अगर अनटिल अनलेस जैसे सिलेबस में आपको या बैच में आपको पढ़ाया जाता है, तो आपको हो सकता है आपने एनसीईआरटी अलग से ना पढ़ी हो, वहां से नोट्स मिल गए वो पढ़ लिया आपने। अदरवाइज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने सेल्फ स्टडी की हो कभी और एनसीईआरटी ना पढ़ी और सीटेट क्रैक कर दिया हो, पॉसिबल नहीं है वो चीज, है ना। तो ये एक बेसिक बात हुई। प्रीवियस ईयर सिर्फ 2 साल के करने हैं, बहुत सारी शिफ्ट्स हैं, मैं भी कराऊंगी, जो आपको कर लेने हैं सारे क्वेश्चंस। तो ये 2 मुख्य बातें हैं। बुक के नाम पे आपको एक प्रीवियस ईयर ले लेना है, हद से हद कोई भी उठा लीजिए आप मार्केट में। और इसके अलावा अगर हम बात करें, या ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको सिलेबस को ध्यान में रख के एनसीईआरटी से प्रिपरेशन अपनी